So next, the principle of extra stability. What the principle of extra stability explains? ये principle of extra stability क्या कहता है? Principle of extra stability ये कहता है the subshells either with the subshell with zero electron or empty, zero electron or empty or half filled or fulfilled configuration. Subshells with empty, मैं डी सबशेल दिखाता हूं आपको, ठीक है. Subshells with empty, half filled, 1 each, or fulfilled electronic configurations are more stable than any other configuration. This is the D subshell. D subshell क्या कहा मैंने? What is the principle of extra stability? Any orbitals, group of orbital subshell, any orbitals or subshell with either empty configuration electronic or half filled electronic configuration और फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर स्टेबल देन एनी अदर. मतलब क्या है? मैं अगर बात करता हूं पी की, चलो पी सबशेल की बात करता हूं, ठीक है. पी सबशेल, तो पी सबशेल में देखो ये P1 स्टेट, ठीक है, P1 स्टेट. उसके बाद ये इसी पे बताता हूं पहले पर P1 स्टेट, इसके पहले जो जीरो था ना वो P1 स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होगा, P1 स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होगा. उससे कम P1 स्टेट होगा, P2 उससे कम स्टेबल, लेकिन P3 P0 से भी ज़्यादा स्टेबल. सॉरी, मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, देखो अगर P की बात करूं मैं आपको, तो आइदर एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल है, और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल है. फिर अनस्टेबल कौन से है? तो अनस्टेबल कौन से है? P1 स्टेट अगर है तो वो अनस्टेबल है. देन अगर P2 स्टेट है तो वो अनस्टेबल है. P3 फिर स्टेबल है. उसके बाद अगर P4 स्टेट है, 1 2 3, ये तो स्टेबल है, P4 स्टेट अनस्टेबल है. देन P5 स्टेट वो अनस्टेबल. इसका मतलब as per the principle of extra stability, these three are the stable, these are the unstable configuration. और इसमें भी इससे ज़्यादा ये स्टेबल है, उससे ज़्यादा वो स्टेबल है. मतलब सबसे स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा? जब वो सबशेल फुल हो जाएगा. उससे थोड़ा हाफ 1 तो भी आएगा, और उससे एम्प्टी तो भी ठीक है, ठीक है. अब ये एग्जांपल इसके लिए क्या चाहिए? बड़ी प्यारी सी कहानी. जैसे किसी के घर में 4-5 रूम है, 5 रूम है, ठीक है. अब वो बड़ी कहानी हो जाएगी. मैं छोटा रहता हूँ, 3 रूम वाला घर, डी सबशेल 5 रूम वाला, जिसके पास 5 किराए के रूम है और ये 3 किराए के रूम है, ठीक है. अब देखो अगर 3 किराएदार हैं और उन्होंने क्या किया, अब 3 किराएदार है, 3 रूम है, 1 2 3 है ना. ये यहाँ पर मैं ऐसे बताता हूँ, ये चलो 3 किराएदार आने वाले हैं, ठीक है. ये घर है, 3 किराएदार है. अब भैया ये 3 किराएदार है तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था चाहिए, टॉयलेट चाहिए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब चाहिए, राइट. उसमें भी क्या होगा? उसमें भी एक मीटर, अब 3 ही रूम है तो कॉमन मीटर होगा, एक कॉमन टॉयलेट सेपरेट भी हो सकता है लेकिन कॉमन होगा, एक बोरवेल होगा, हमें राइट. अगर वो खाली है तो ठीक है, कुछ भी नहीं जल रहा है, पानी नहीं जा रहा, कुछ नहीं, ठीक है, उसने मीटर को बंद करके रख दिया, उसको वो पुराएगा. लेकिन अगर उसने एक को रखा तो क्या हो रहा है? वो थोड़ा अनस्टेबल हो, क्योंकि सब कंजप्शन चालू हो गया और पेमेंट तो एक का ही मिल रहा है उसको. मान के चलो एक रूम का किराया जो है, सिंपली मैं बता दूं, उसने कंडीशन भी रखा है कि अगर भैया आप सिंगल पर्सन हो तो 500 रुपीज़, और अगर ठीक है ना, सिंगल पर्सन 500, अगर 2 पर्सन आ जाते हो तो
800 रुपीज़, ठीक है, 800 या 900, चलो 1000 भी नहीं। ध्यान से सुनो, जब खाली है एक बार के लिए उसको ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो चाहेगा ही मेरा घर भरा हो किराएदारों से, लेकिन खाली है तो भी ये तो भी उसको ठीक है। अगर उसको सिर्फ एक किराएदार मिलता है ना तो खुश नहीं है, रहेगा क्या? फालतू तो एक साठी लाईन बिल जाता है, माझा है तो पानी जाता है तो वेस्ट करता है, कोणी पाहत नाही, बरोबर है। उसके बाद अगर दूसरा किराएदार आया तो वो और खुश है, इट्स ओके। दूसरे किराएदार को वो यहाँ पे नहीं रखेगा, क्यों? यहाँ पे रखते उसको टोटल 900 मिल रहे हैं और यहाँ पे रखते उसको 1000 मिल रहा है, राइट? देखो मैं आपको एकदम नेचुरल चीज़ें बता रहा हूँ और ऐसा ही होता है। यहाँ पे रखेगा तो 5 + 4 900 मिलेगा, 2 मिलकर, लेकिन यहाँ रखेगा तो 5 + 5 तो मल्टी हैंड्स रूल भी फॉलो हो रहा है। अब 2 आया तो उसको थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि पैसे बढ़ गए, तो वो क्या करेगा, फटाफट तीसरे की कोशिश करेगा, है ना, करेगा ना। ये सब शेल भी ऐसे ही करते हैं, बाद में दिखाऊंगा। क्रोमियम, उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होता है, लेकिन वो दूसरे के पास से खींचता है, ला बोलता है, 5 करता है। अब 3 आ गए तो वो खुश होगा कि नहीं? अब हाँ, तीनों में एक एक आ गए, मेरे 1500 रुपये बन गए, अब वो खुश है। खाली से ज़्यादा खुश है ना, इससे ज़्यादा खुश है ना, फुलफिल हो गया ना, ठीक है, यही पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन अब भी वो चाहता है अगर पेयरिंग हो गई तो अच्छा है, पेयरिंग हो गई तो अच्छा है, तो फिर से क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाएगा, क्योंकि अब पैसे बढ़ रहे हैं ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही, पैसे बढ़ रहे मतलब वो खुश हो रहा है, यहाँ पे सब शेल खुश हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये दूसरा, फिर यहाँ पर दूसरा। लेकिन अगर अब एक है, अगर एक खाली है तो अनस्टेबल क्यों है? सर बोलना 2 तो हो गया, अब तो खुश होना चाहिए। भैया जब आखिरी वक्त आता है ना किसी चीज़ का, पता ना, किसी भी चीज़ का कोई काम है, आखिरी वक्त आ गया, एग्जाम का आखिरी वक्त, तब सहन नहीं होता इंसान को, बरोबर है ना। एग्जाम में आपको पता भी है आप फर्स्ट रैंक आने वाले हो, यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले हो, अरे वो छोड़ दो, आपको किसने बता दिया कि आप यूनिवर्सिटी में टॉप हो, फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं देखते ना, क्या हुआ रे, तो खुश हो ना भाई तू, लेकिन होता है ना ऐसे, अनस्टेबल होते ना, कब जब तक नहीं देखा मैंने, यस, तो जब तक वो आखिरी नहीं आता है तो अनस्टेबल। ये आ गया स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? सिंपल है ना, क्लियर हुआ? अरे वाह, बहुत होशियार बच्चों फिर। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसकी मैं और एक अच्छी और नहीं, वो दूसरे एग्जाम्पल पे आएगा। ये समझ में आ गया ना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, ठीक है। फिर भी डाउट से तो पूछ सकते हो, अभी भी नहीं, चलो बाद में भी पूछ सकते हो आप लोग, चलो। सो थैंक यू। देन कुछ है? हाँ, मैं अभी वही बोल रहा था ना। हाँ, लेट्स, चलो मैं बताता हूँ। देखो, वन मोर एग्जाम्पल। इसीलिए तो जैसे आप प्रेडिक्टेबल आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, दैट इज व्हाट हम जिसको बोलते हैं, लेट अस टेक फ्रॉम हियर, स्कटी, वक्र, मन, फेकोनी, कजिन। ऐसे याद रखते हैं ना, तो मेरा दिमाग तो आपसे कमज़ोर है, आप लोग जीनियस हो, वो हम तो बूढ़े बाड़े लोग कैसे। ये पूरा प्रेडिक्टेबल मैं आपको मंत्रा में याद करवा दूंगा नेक्स्ट, ठीक है ना। सिर्फ मंत्रा बोलोगे बस याद हो जाएगा। स्कटी, वक्र, मन, फेकोनी, कजिन, स्वाहा, गागे सब का स्वाहा, रब सारे जो नमोटे ग्रुप इंसान सब तरह से स्वाहा, लैंथलाइट बोला, ला से प्रणय पमसम युगाड़ स्वाहा, सही में बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव बोला है। एक तप अनुपम अमकम बक्सा बेस्पर मेडोला स्वाहा, यू कैन चेक इट आउट। लैंथलाइट, ला से प्रोनाड पमसम युगाड़ तब दया हो इर्तम यब्लु स्वाहा। एक्टिनाइट, एक था पौन पपू अमकम बक्सप एस्फम मेडोला, हो गया पूरा, यू कैन चेक इट आउट। बाद में बताऊंगा मैं, तरीका है, हो जाता है, ठीक है ना। पढ़ने के भी तरीके हैं, आपको आज तक किसी ने बताया, कोरिलेशन थ्योरी है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। सबकी शिकायत है ना, सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन याद नहीं होता। उसके तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको बाद में बताऊँगा, समझ में आ रहा है? उसके तरीके मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखो, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3D1 4s2 है। क्या है? 3D1 4s2, D में 1 है, तो ये 3D2 होना चाहिए, 3D3 होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? 3D4 4s2। इसका मतलब क्या है? 3D4 4s2, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 में इसमें 4s, ये 3D, ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज का क्या होना, सॉरी क्रोमियम का क्या होना चाहिए, 3d4 4s2, 3d4 4s2 क्या होना चाहिए, 4s2. This is the expected electronic configuration. What is this? Expected. बट आपको क्या मिलेगा, वो इसको बोलेगा भैया मेरे पास ना 4 किराएदार है. ये कैसी कहानी मालूम है क्या, देखो ये बंदे को 3D को ना एक कार खरीदनी है 5 लाख की, कितने, 5 लाख की. इसका दोस्त है उसके पास 2 लाख रुपए है. जैसे 4 लाख रुपए हो जाएंगे ना, वो दोस्त को क्या बोलेगा, यार मेरे को कार ले रही यार, अभी तो ऑफर है वो 5.5 लाख की कार ना, अभी 4 लाख में मिल रही, प्लीज 1 लाख रुपए देना, अभी देना, मैं तेरे को बाद में देता ना, देना नहीं देना. तू कुछ भी करेगा अपने को स्टेबल करने के लिए, एक 5 लाख की कार लेने के लिए इससे 1 लाख रुपए उधार ले लेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा. एंड हेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1. दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1. Why? Due to the principle of extra stability, as it gains the 1 electron from the 4s and achieves the more stability. So that is called as the principle of extra stability, to achieve some more stability. Got it? That is the principle of extra stability. Clear है, समझा? कुछ चेहरे हैं जो एक्सप्रेशन नहीं देते, अब जान दो मैं क्या, ठीक है. So have a good day.